आज की क्लास में हम ये सीखेंगे इन्वेंट्री को टैली ERP.9 कैसे मैनेज करता है। पहले हम ये देखते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टॉक मैनेजमेंट या इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन टैली ERP.9। तो पहला जो हमारा स्टेप था वो था हमारा यूनिट ऑफ मेजर। तो हम यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप इन्वेंट्री इन्फो को सिलेक्ट करेंगे। इन्वेंट्री इन्फो सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे सबसे टॉप पे आपके पास स्टॉक ग्रुप्स, स्टॉक आइटम्स, यूनिट ऑफ मेजर, वाउचर टाइप्स, कॉपी ऑल्टर, एलोकेशन डिटेल्स। हम सबसे पहले यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट करते हैं। क्रिएट के ऑप्शन पे आ जाएं। सिंबल फॉर एग्जाम्पल जो हमारा बिजनेस है वो डील करता है पीसेस में, 1 बाय 1 एक एक पीस में भी डील करता है। तो हम अपना यूनिट ऑफ मेजर जो है वो रखते हैं पीसेस और इसको हम सिंबल रख देते हैं PCS का। इसके बाद इसका फॉर्मल नेम पीसेस और इसे यहाँ पे एक्सेप्ट करवा देंगे। तो सो सिंपल, हमने एक यूनिट ऑफ मेजर क्रिएट कर लिया। बैक जाएंगे, आप देख सकते हैं डिस्प्ले की ऑप्शन में जो आपका यूनिट ऑफ मेजर है वो है पीसेस। इसके बाद सेकंड स्टेप हमारे पास होता है स्टॉक ग्रुप्स का। स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। जैसे पहले मैंने डिफाइन किया, स्टॉक ग्रुप बेसिकली आपके ब्रांड्स, आपके क्रेडिटर्स, सप्लायर्स जिनके प्रोडक्ट को आप डील करते हैं, आप उनके अलग से क्या कर लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस केस में देखिए तो ये हमारे पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं और इनमें HP लेज़र प्रिंटर, HP डेस्कटॉप, HP लैपटॉप, HP स्कैनर, HP फैक्स मशीन, ये सारी जो प्रोडक्ट्स हैं ये HP की हैं। इसके बाद नीचे जो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ रही हैं, डेल मॉनिटर और डेल कैमकॉर्डर, ये डेल कम्युनिकेशंस की हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक प्रोडक्ट को बनाते हुए पहले इनका ग्रुप बना लेंगे, फिर इसके बाद जो भी प्रोडक्ट होगी उसको इसके साथ लिंक कर देंगे। आइए देखते हैं स्टॉक ग्रुप क्रिएट करते हैं। हमारे पास हमारे जो ब्रांड्स हैं, एक उसमें है HP टेक्नोलॉजी, इसको अंडर रखते हैं प्राइमरी। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, आप इसे यस कर दें, एक्सेप्ट करवा दें यहाँ पे। इसके बाद जो हमारा दूसरा स्टॉक ग्रुप था वो था हमारा डेल कॉम का, डेल कम्युनिकेशन। इसको भी अंडर प्राइमरी ही रखें और इसको भी यस कर दें, एक्सेप्ट करवा दें। तो दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा जो कंपोनेंट था हमारे पास वो था हमारा स्टॉक ग्रुप। इसके बाद हम सेट करते हैं लोकेशंस और गोडाउंस। लोकेशंस और गोडाउंस को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे फीचर्स में। उसके बाद इन्वेंट्री फीचर्स में आके आपके पास ये थर्ड नंबर पे होगा मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, और कहीं जगह सॉफ्टवेयर पे आ रहा होता है मल्टीपल लोकेशंस, तो इसे आप यस कर देंगे। उसके बाद इसे एक्सेप्ट करवा दें। एक्सेप्ट करवाने का तरीका Ctrl+A कर दें यहाँ पे, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। हमने गोडाउंस को इनेबल कर लिया। इसके बाद हम जा रहे हैं जी गोडाउंस क्रिएट करने। यूनिट ऑफ मेजर के नीचे अब गोडाउंस शो हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, गोडाउन क्रिएट कर लेंगे। सिंगल गोडाउन, मल्टीपल गोडाउन, आपके बिजनेस की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली जितने गोडाउंस, जो लोकेशंस हैं, आप वो बना सकते हैं। तो देखते हैं गोडाउन कैसे क्रिएट करते हैं। गोडाउन क्रिएशन, आप गोडाउन का यहाँ पे नाम रखेंगे जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट, जहाँ पे आपके गोडाउंस हैं, आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं जहाँ मेंटेन की जाती हैं, जहाँ पे आपके स्टॉक को मेंटेन किया हुआ है। फॉर एग्जांपल हमारा जो गोडाउन है वो है दिल्ली बाज़ार में, दिल्ली बाज़ार। उसके बाद अंडर प्राइमरी और मेन लोकेशन, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें, अगर हम इसे प्राइमरी रखते हैं तब भी ठीक है। मेन लोकेशन का यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जहाँ पे आपका ऑफिस, जहाँ पे आप डील करते हैं, क्या आपका स्टॉक भी वही मेन लोकेशन पे ही है या इसके अलावा कहीं और आपने अपने स्टॉक को मेंटेन करके रखा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ प्राइमरी,
उसके बाद आपसे पूछ रहा है आवर स्टॉक विथ थर्ड पार्टी, नो, हमारा कोई स्टॉक थर्ड पार्टी के पास नहीं है। थर्ड पार्टी में फॉर एग्जांपल कोई ऐसी आपकी प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए होता है और आप थर्ड पार्टी को एक्वायर करते हैं उसकी सर्विसेज को और वहाँ पे अपना स्टॉक मेंटेन करवाते हैं, ऐसा कोई नहीं है, तो हम इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देते हैं। यहाँ पे हमने अपना गोडाउन भी क्रिएट कर लिया। उसके बाद हमारे पास फोर्थ स्टेप है, वो है यूनिट ऑफ मेजर। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टॉक आइटम्स। स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं 1 by 1 क्रिएट। अब हम देखते हैं कि हमारे पास स्टॉक आइटम हैं कौन कौन से और उनकी प्राइसेस क्या हैं और उनके ग्रुप्स कौन से हैं। आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। हमारे पास जो पहली प्रोडक्ट है वो है HP लेजर प्रिंटर और इसका ओपनिंग स्टॉक है 500। इसकी परचेज प्राइस है 29,000 पर यूनिट एंड इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 37,000 पर यूनिट। याद रखिएगा ड्यूरिंग स्टॉक मैनेजमेंट जब हम डेटा इनपुट कर रहे हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, अपनी टैली के अंदर, तो यहाँ पे हमें सेलिंग प्राइस रिक्वायर्ड नहीं होती। सेलिंग प्राइस जब यूज होगी जब हम सेल के वाउचर से सेलिंग करेंगे। तो यहाँ पे पहला हम प्रोडक्ट पहले ही स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं HP लेजर प्रिंटर। HP लेजर प्रिंटर एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिएगा स्टॉक आइटम क्रिएट करते हुए आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो सबसे पहले ये देखिए, अंडर जो HP लेजर प्रिंटर है ये कौन से स्टॉक ग्रुप का या कौन से ब्रांड का प्रोडक्ट है। लाइक HP लेजर प्रिंटर है तो HP टेक्नोलॉजी इसका ब्रांड है। सेकंड वन, आप इसके लिए यूनिट कौन सा यूज करेंगे। हमने जो अपना बनाया यूनिट ऑफ मेजर वो है पीसेस। ये दोनों चीजें बहुत ही जरूरी हैं स्टॉक आइटम क्रिएट करते हुए। अगर आप इन चीजों को मिस करेंगे तो आपके पास यहां क्वांटिटी की ऑप्शन नहीं आएगी। हमारे पास जो ओपनिंग बैलेंस है HP लेजर का जो गिवन हमारे पास डेटा में वो है 500 यूनिट्स। उसके बाद आपसे पूछ रहा है आपका जो स्टॉक आइटम आप बना रहे हैं उसकी लोकेशन क्या है। देखिए पहले उसने आपसे ये पूछा टैली ने कि ये कौन से स्टॉक ग्रुप का है, दूसरा ये पूछा यूनिट ऑफ मेजर क्या है और तीसरा उसने पूछा कि इसकी लोकेशन क्या है। ये जो आपका कंपोनेंट है जो स्टॉक आइटम का है ये देखिए 1 by 1 हर एक स्टेप को कोऑर्डिनेट कर रहा है। आपने सबसे पहले स्टॉक यूनिट ऑफ मेजर बनाया, फिर स्टॉक ग्रुप बनाया और लोकेशन बनाई। उन तीनों का यूज हो रहा है स्टॉक आइटम क्रिएट करते हुए। तो हमारे पास जो हमारी लोकेशन है, जो हमारा गोडाउन है वो है दिल्ली बाजार। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा स्टॉक आइटम है उसकी लोकेशन क्या है, वो कौन से गोडाउन में प्लेस किया हुआ है, कौन से गोडाउन में ये यूनिट्स रखे हुए हैं। उसके बाद आपसे पूछा है रेट पर यूनिट। तो आपके पास डेटा में जो गिवन है परचेज प्राइस इसकी हुई है 29,000। तो आप यहाँ पे देखिएगा दे दें 29,000, ऑटोमेटिकली 29,000 पीसीस और कैलकुलेट हो जाएगी इसकी टोटल अमाउंट। एंटर करेंगे और इसे एक्सेप्ट करवा देंगे। सेकंड वन जो हमारे पास स्टॉक आइटम है वो है HP डेस्कटॉप 200 यूनिट्स और 47,000 इसकी यूनिट प्राइस है। इसे बना लेते हैं HP डेस्कटॉप, एंटर। उसके बाद देखिए उसी तरह अगर ये HP का है तो HP टेक्नोलॉजी सिलेक्ट करेंगे, पीसेस में डील करेंगे और उसके बाद आपके पास इसकी ओपनिंग बैलेंस 200 गिवन है और गोडाउन इसका दिल्ली बाजार है और उसके बाद रेट पर यूनिट आपके पास 47,000 जो उसकी परचेज प्राइस थी, एंटर। उसके बाद थर्ड वन जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो है HP लैपटॉप। इसका जो ओपनिंग बैलेंस है वो भी 200 है। HP लैपटॉप, एंटर। ये भी HP का है, पीसेस 200 क्वांटिटी। इसके बाद इसकी लोकेशन दिल्ली बाजार 200 पीसेस। इसका रेट आप देख लें आपके पास आ रहा है 80,000 पर यूनिट। तो 80,000 पर यूनिट हम इसे रख लेते हैं और टोटल अमाउंट उसने खुद कैलकुलेट कर ली और ये एंटर हो गया। फोर्थ वन आपके पास जो स्टॉक आइटम है वो है HP स्कैनर और 180 यूनिट।
HP स्कैनर, अंडर HP टेक्नोलॉजी, अंडर पीसेस 180 पर यूनिट, और इसकी परचेज प्राइस, इसका गोडाउन जो है वो दिल्ली बाजार है, और इसका रेट पर यूनिट है 12,000। एंटर कर देंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद जो फिफ्थ वन हमारे पास स्टॉक आइटम आ रहा है वो है HP फैक्स मशीन। HP फैक्स मशीन एंटर करेंगे। उसके बाद HP का ही ब्रांड है, अंडर पीसेस डील करते हैं। उसके बाद 220 इसका ओपनिंग स्टॉक है, गोडाउन हमारे पास दिल्ली बाजार है। इसका रेट पर यूनिट हम देख लेते हैं, इसका क्या आ रहा है हमारे पास। रेट पर यूनिट हमारे पास है 23,000। सो 23,000 आप इसको एंटर करेंगे और एक्सेप्ट करवा देंगे। इसके बाद हमारे पास जो HP का लास्ट हमारे पास स्टॉक आइटम है वो था HP फैक्स मशीन। अब इसके बाद हम बना लेते हैं डेल की प्रोडक्ट, डेल मॉनिटर। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक आइटम है वो है डेल मॉनिटर, अंडर डेल। यहां पे चेंज हो जाएगा स्टॉक ग्रुप, बिकॉज ये डेल का प्रोडक्ट है। उसके बाद इसकी पीसेस, इसके बाद इसकी क्वांटिटी और इसकी प्राइस हम देंगे। डेल मॉनिटर 210 हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है और 19,500 इसकी यूनिट प्राइस है। 210 लोकेशन इसकी दिल्ली बाजार, 210 19,500 इसकी ओपनिंग प्राइस थी। देन हमारे पास जो लास्ट हमारे पास जो स्टॉक आइटम है वो है डेल कैमकॉर्डर 150 यूनिट। डेल कैमकॉर्डर, उसके बाद हमारे पास इसकी जो हमारे पास आ रही है ग्रुप आ रहा है वो है डेल कम्युनिकेशन, पीसेस में ही डील करेंगे। और इसका जो ओपनिंग स्टॉक और प्राइस है, ओपनिंग स्टॉक 150 एंड 29,000। 150 ओपनिंग, गोडाउन हमारे पास दिल्ली बाजार 150,000 एंड 29,000 इसकी यूनिट प्राइस है। ये था हमारा लास्ट कंपोनेंट, फोर्थ कंपोनेंट था हमारे पास स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करना। इनकम्प्लीट स्टॉक मैनेजमेंट आपने देखा कि कितने प्रोफेशनल वे में टैली ERP पूरे बिजनेस की जो भी रिक्वायरमेंट है स्टॉक की उसे मेंटेन करता है, कि यूनिट ऑफ मेजर से लेकर आपकी लोकेशंस के बाद ग्रुप्स में हम अपनी हर प्रोडक्ट को बाइफरगेट कर सकते हैं और उसके बाद स्टॉक आइटम्स क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम क्रिएट करते हुए आपने देखा जो स्टॉक हमने क्रिएट किया वो किस ग्रुप का है, उसके बाद उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है, उसकी परचेज प्राइस क्या है और उसकी लोकेशन क्या है। जब हम इन्हीं प्रोडक्ट को आगे सेल करने जाएंगे तब हमारे पास ड्यूरिंग द सेलिंग हमारे पास ऑप्शन आती जाएगी कि ये जो प्रोडक्ट है ये कहाँ से किस लोकेशन से डिस्पैच हो रहा है, डिलीवर हो रहा है। तो ये एक प्रोफेशनल वे में आपने देखा कि टैली ERP.9 कैसे स्टॉक आइटम को क्रिएट करता है। हमारे पास जो लास्ट कंपोनेंट था वो था रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे प्रॉपरली कि एक बिजनेस अपनी स्टॉक का लेवल कैसे मेंटेन करता है और कौन कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम मद्देनजर रखते हैं अपना रीऑर्डर लेवल मेंटेन करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपने सीखा होगा एक कंप्लीट प्रोफेशनल वे to stock management in Tally ERP.9. Thank you for watching. If you have any question, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू।